जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको पता होगा सिर्फ जीएसटी नंबर लेने से काम नहीं चलता, आपको उसके कंप्लायंस भी करने पड़ते हैं। अगर आपने जीएसटी ले रखा है कंपोजिशन स्कीम में, आपको पता होगा दो तरह के जीएसटी होते हैं दोस्तों, रेगुलर और कंपोजिशन। और कंपोजिशन वालों को एक रिटर्न भरनी पड़ती है, हालांकि इसे रिटर्न नहीं बोलते, फॉर्म बोलते हैं। ये होता है CMP 08। ये होता है क्वार्टरली फॉर्म होता है, मतलब 3 महीने बाद एक बार आपको भरना होता है। अभी आपका अप्रैल मई जून खत्म हुआ है दोस्तों, जो क्वार्टर खत्म होता है, क्वार्टर खत्म होने के 18 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है, जिसकी ड्यू डेट है 18 जुलाई। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नीड टू डिक्लेयर ऑल सप्लाई। आपने जितना भी माल बेचा है, सर्विस दी है, मैन्युफैक्चरिंग की है, उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड नीड टू पे टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सप्लाई। जो टैक्स वाला आइटम है उसके ऊपर आपको सप्लाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें मेल या आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे केस के अंदर क्या हुआ है, एक क्लाइंट है, उसकी जो टोटल सेल है एक क्वार्टर की वो है 5,25,600 रुपए। मतलब अप्रैल मई जून के अंदर उसने इतने रुपए की सेल की है। लेकिन ये व्यक्ति टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों ही चीजों की सेल करता है। आपके केस में आपकी टैक्स फ्री का कोई भी आइटम नहीं है तो टोटल सेल के ऊपर आपको 1% टैक्स देना है। लेकिन हमारे केस में इस व्यक्ति ने 1,95,000 तो टैक्स वाला आइटम बेचा है और 3,30,000 रुपए बिना टैक्स वाला आइटम बेचा है। तो हमें 1% जो टैक्स देना होता है वो टैक्सेबल सप्लाई पे देना है। मतलब 1,95,100 रुपए के ऊपर 1,951 रुपए का 1% जीएसटी का आपको भर के दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। तो ब्राउजर पे आने के बाद में दोस्तों आपको gst.gov.in लिख देना है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, जीएसटी का अगर आपके पास में यूजर नेम या पासवर्ड नहीं है तो आप इस फाइल को नहीं कर पाएंगे, इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा। दोस्तों, यूजर नेम जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं नया नया, तो फर्स्ट टाइम आपसे यहाँ पे यूजर नेम बनवाया जाता है। तो ये यूजर नेम आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। अब आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपको दिखाई देगा, आपका नाम आ जाएगा। अब आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर चले जाना है। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको मंथ वाइज यहाँ पे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 24-25 चल रहा है, इसको आपने 24-25 सेलेक्ट कर लिया है। जो क्वार्टर चल रहा है दोस्तों, क्वार्टर आपका अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 करना है और यहाँ पर भी अप्रैल मई जून लेकर के आपको सर्च कर देना है। तो GSTR CMP 08 दिखाई दे रही है और GSTR 4A भी आपको दिखाई दे रहा है। तो GSTR 4A के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप उसको वहां पे क्लिक करके अगर आप GSTR 4A पे व्यू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे B2B इनवॉइस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपको डिटेल दिखाई देगी। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि इन लोगों से, इन व्यक्तियों से आप अपनी जीएसटी से माल खरीद रहे हैं तो आपको इसका परचेज में दिखाना बहुत ही जरूरी है। अब हम सीधा ही सेल के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है हमारी CMP 08। CMP 08 की देखिए दोस्तों ड्यू डेट भी दिखा रहा है 18/7/2024 है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। अगर आप CMP 08 की नील की रिटर्न भरना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक करें, सेव करें और आप प्रोसीड टू फाइल कर सकते हैं। हमने नील की नहीं भरनी है, हमारे पास में यहाँ कुछ सेल है। तो ये देखिए दोस्तों, आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई, आपको मैंने बताया था जितनी भी इसकी सेल है इस व्यक्ति की टैक्स फ्री वाली और सारी मिलाकर के 5,25,600 रुपए है। ये हमें यहाँ पे दिखा देनी है, जो कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी 5,25,600 रुपए। अब इंटीग्रेटेड टैक्स हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कंपोजिशन वाला व्यक्ति अपने स्टेट से बाहर माल नहीं बेच सकता है। अब आपको सेंट्रल टैक्स डालना है, स्टेट टैक्स अपने आप यहाँ पे डल जाएगा। तो आप यहाँ पर आए थे 1,951 रुपए का आपको टैक्स देना है। तो आपको पता होगा इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 1,951 भाग 2 करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप 1,951 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 975 रुपये 50 पैसे आपके बनते हैं यहाँ पे। तो 975.5। तो आप फिर से पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर पॉइंट्स में ले रहा है 975.5 ले रहा है तो यहाँ पे ले लिया इसने। जितना ही सेंटर का टैक्स होगा उतना ही स्टेट का टैक्स होगा, मतलब दोनों के बराबर होने वाले हैं। अब आपको क्या कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा आपकी इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM पे टैक्स देना है वो आप दिखा सकते हैं। अब सक्सेस हो गया है, ओके पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये कहता है कंप्यूटर लाइबिलिटी रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गई है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे रिफ्रेश का बटन आ रहा है ऊपर ऊपर वाला, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे ये कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स, ये बोलता है कैश लेजर बैलेंस आपके खाते में। इंटीग्रेटेड टैक्स तो हमने नहीं भरना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर हमारे 0 रुपए पड़े हैं टैक्स के नाम पे, ये देखिए 0 और 0। लेकिन हमारा भरना कितना बनता था, 976 रुपए और 976 रुपए, इन्होंने राउंड फिगर में कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका यहाँ पे चलान दोस्तों पूरा का पूरा पेमेंट पड़ा होता तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल कर सकते थे आप, लेकिन अब आपको क्रिएट चलान करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्रिएट चलान पर क्लिक करेंगे
देंगे 1952 रुपये। हमारा जैसे राउंड फिगर में 51 था, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे, आपको चालान क्रिएट करना है। आपका चालान क्रिएट करने के लिए ई पेमेंट पर दोस्तों ऐसे आप जाएंगे तो इंटरनेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर मतलब बैंक पर जाकर के, और नेफ्ट आरटीजीएस का मतलब होता है ये भी बैंक में जाकर के। तो ई पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है। तो चालान जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब नीचे आने के बाद में आपको फिर से कई ऑप्शन देगा, प्रेफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आप अपनी जीएसटी का चालान दोस्तों भर सकते हैं। और भीम यूपीआई है। भीम यूपीआई में आपको पता होगा यहाँ पे एक ही बैंक आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में खाता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सामने वालों का यूपीआई का खाता है। तो आई एग्री कर देंगे, मेक पेमेंट पे हमें क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह का पोर्टल खुलेगा। आई अंडरस्टूड पे क्लिक करके स्किप द प्रोसेस कर देंगे दोस्तों। अब आपको ये देखिए इस तरह का पोर्टल फिर से दिखाई देगा। ये आपको कह रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए, या तो यहाँ पे सिंपली शो कोड पे आप क्लिक कर दें नीचे, नहीं तो बार कोड यूपीआई भी अपना डाल सकते हैं नीचे। जैसे आपका मोबाइल नंबर @YBL वगैरह होता है, उस हिसाब से आप अपना ये कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया दोस्तों, अपने फ़ोन पे गूगल पे से इसको स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद में जैसे ही हमने यहाँ पे अपना यूपीआई पिन वगैरह डाला तो आपकी ये पेमेंट है, ये देखिए ऑटोमेटिकली हो चुकी है। यूर पेमेंट इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है, CMP 08 अभी भी आपको भरनी है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इसका रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट वगैरह आप अपना देख सकते हैं। अब आप ये देखिए 976 रुपये यहाँ पे आ गए हैं, पहले 0 थे और 976 यहाँ पे आ गए हैं। अब नीचे बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर जो आपका प्रोपराइटर है उसका नाम सेलेक्ट करके फाइल CMP 08 करना है। अब ये कहता है आपका सारा का सारा जो लेजर है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक बार हमने एडजस्ट कर लिया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यस कर देंगे। अब आपको दोस्तों फाइल विद ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो इसका यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ईवीसी का ही यूज होता है। अब आपके जो मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही एक ओटीपी चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे देख करके डाल देना है। इस तरह से वन टाइम पासवर्ड फॉर ईवीसी सिग्नेचर आपको आएगा। इसको यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। फिर से आपको पोर्टल पर आ जाना है दोस्तों। पोर्टल पर आने के बाद में जो आपका बॉक्स यहाँ पे खुला था इस पे आपको पेस्ट कर देना है, वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, GST CMP 08 इस GST नंबर की इस पीरियड की सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो इस तरह से हर 3-3 महीने बाद आपको CMP 08 का फॉर्म भरना है, और इसके साथ में ही दोस्तों आपको साल खत्म होने के बाद में GSTR 4 की रिटर्न भरनी है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनवाएं, मेंटेन करें, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है उस सभी को भी आप ध्यान में दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये दोस्तों हमारा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी मेल आईडी है। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।